अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज होमोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट उस टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो करी। हमने उस टॉपिक में हर एक चीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके तो आज की वीडियो में पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के मैमल्स किस तरह से अपनी बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं, अपना टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस होती है एट अ नैरो रेंज के मतलब कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके दरमियान में जब एनिमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। कौन करता है, ये मैमल्स करते हैं। अब मैमल्स को हमने, अगर आपको याद हो, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेटेरोथर्म जब हमने पढ़ा तो आपको याद हो तो वहां पे उसमें हमने ये भी देखा था कि मैमल्स क्या होते हैं, ये एंडोथर्म होते हैं। अब इनको एंडोथर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी को, अगर किसी बॉडी में एनर्जी बन गई है तो उसको रेगुलेट करने के दो मेथड होते हैं। दो तरीकों से हम किसी बॉडी की एनर्जी को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो वो दो मेथड्स कौन से जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो या तो होगा लॉस ऑफ हीट और या होगा गेन ऑफ हीट। अगर बॉडी में हीट ज्यादा है तो हीट का लॉस स्टार्ट हो जाएगा, अगर बॉडी में हीट थोड़ी है तो हीट का जो है सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से गेन होगा। अब अगर बॉडी में हीट बन रही है तो वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे थर्मोजेनेसिस। थर्म मीन टेम्परेचर और जेनेसिस मीन टू मेक, मतलब कि जब बॉडी में टेम्परेचर की या हीट की प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, थर्मोजेनेसिस। क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन द बॉडी, या आपको डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू में। ठीक है, तो थर्मोजेनेसिस क्या है, बॉडी में हीट की जो प्रोडक्शन होती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। अगर मैमल्स को देखें तो मैमल्स में दो तरह से थर्मोजेनेसिस होगी, या तो वो होगी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और या वो होगी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है कि अगर हीट प्रोडक्शन हो रही है मसल एक्शन से, मतलब कि या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं, तो मसल एक्शन से जो हीट की प्रोडक्शन होगी उसको हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। लेकिन अगर यही हीट प्रोडक्शन जो है वो हार्मोनल एक्शन से होती है, मतलब कि हार्मोन्स हीट प्रोड्यूस करने का सोर्स है, तो उस हीट थर्मोजेनेसिस को हम क्या कहेंगे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और जो हार्मोन हीट को प्रोड्यूस करता है वो होता है थायरॉक्सिन, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, यहाँ तक हमने शिवरिंग देखा, नॉन शिवरिंग देखा, आपको इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब एनिमल्स, एक एनिमल डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हर तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को, बॉडी को थर्मो रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को, अपने टेम्परेचर को सेट करने के लिए क्या क्या वो मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर्स, मतलब कि जब मौसम जो है वो टेम्परेचर लो होता है तो वो क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है अपने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, उनको तंग कर लेते हैं। जब वो ब्लड वेसल्स उनकी सिकुड़ जाती हैं तो उनके पास इतना सरफेस एरिया नहीं होता कि अपनी बॉडी से हीट को रिमूव कर सके, डिसिपेट कर सके। तो क्या होगा, लेस हीट डिसिपेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लिया है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वाइटल ग्लैंड्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं हार्ट और किडनी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लैंड मैमल्स को देखें, लैंड मैमल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फर्स को रेज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, थिक लेयर ऑफ एयर को ट्रैप कर लेते हैं एंड फर एक्ट एज इंसुलेटर। क्या होते हैं कि जब उसमें थिक लेयर जो है एयर की वो ट्रैप हो जाती है तो बॉडी से रिलीज नहीं हो सकती, उससे ये फर क्या करती हैं, उनके लिए इंसुलेटर का काम करती है, मतलब उनकी बॉडी में हीट को रोक के रखती है, उसको रिलीज होने से बचाती है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हम मैमल्स देखते हैं, ह्यूमंस भी मैमल्स ये क्या करते हैं, रिलायंस ब्राउन फैट पे रिलाई करते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट बीनीथ द स्किन, उनकी स्किन के नीचे प्रेजेंट है। और वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं, वो भी इंसुलेटर, मतलब कि फैट क्या करते हैं, ये आप देखेंगे हम घी में या ऑयल में अगर पानी मिक्स करें तो क्या वो उसमें मिक्स नहीं होता, वो ऊपर ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से फैट क्या करते हैं, वो हीट को डिसिपेट होने से बचाते हैं, मतलब कि बॉडी की जो हीट है उसको अपने अंदर ही कैद रखते हैं। ओके,
इसके बाद मरीन मैमल्स क्या करते हैं, हैव थिक लेयर ऑफ फैट, उनमें भी थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जबकि उसको क्या कहते हैं, ब्लबर। ह्यूमंस में जो फैट की लेयर होती है उसे ब्राउन फैट कहते हैं, लेकिन जो मरीन मैमल्स के पास फैट की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लबर। और ये भी क्या है, एक इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। ओके इसके बाद अगर हम देखें वार्म टेम्परेचर कि जब मैमल्स को टेम्परेचर कम नजर आए, मतलब कि सॉरी टेम्परेचर जब हाई हो उनके पास, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले वो वैजो डायलेशन करते हैं। वैजो कंस्ट्रिक्शन हमने ये देखा था कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, उसको तंग कर लेते हैं। लेकिन जब वार्म टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं, वैजो डायलेशन कर लेते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को खोल देते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा मिलने की वजह से जो एक्सेस हीट होती है बॉडी की वो बाहर मूव हो जाती है। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले मरीन मैमल्स को देखिए क्या करते हैं, ये एक्सपोज हीट बाय वैसोडाइलेशन फ्रॉम स्किन सरफेस, ये क्या कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वैसोडाइलेशन का। जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स है ये क्या करते हैं, परफॉर्म्स इवेपोरेटिव कूलिंग, क्या करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन की वजह से जो है वो स्वेट प्रोड्यूस होता है। स्वेट प्रोड्यूस होने के बाद इवेपोरेटिव कूलिंग का जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम डॉग्स को देखें, डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स कौन सा प्रोसेस करेंगे, पेंटिंग करेंगे। मतलब कि पेंटिंग में क्या करते हैं, वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, जो उनकी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस जैसे जो रास्ता होता है, पैसेज वे होता है, उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी जुबान के ऊपर। और जो क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपनी जुबान बाहर निकाल के क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेंटिंग। ठीक है, इसके बाद बैट्स क्या करती हैं, बैट्स भी जो है इवेपोरेटिव कूलिंग करती हैं बाय स्लाइवा एंड यूरिन, के अपने यूरिन और अपने स्लाइवा के थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग करती हैं, मतलब कि अपनी बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर रिमूव कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने थर्मो रेगुलेशन मैमल्स को पढ़ा था, मैमल्स किस तरह से अपनी बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं। इसमें हमने शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ा, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ा, कोल्ड टेम्परेचर को पढ़ा और वार्म टेम्परेचर को पढ़ा। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।